यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, साथ में मीन वेरिएंस का क्वेश्चन है। क्या है? देयर आर 30 वाइट बॉल्स एंड 10 रेड बॉल्स इन अ बैग, 16 बॉल आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। जैसे ही विथ रिप्लेसमेंट आया, इसका मतलब हर बार आपको टोटल में से निकालना, मींस इंडिपेंडेंट इवेंट। 16 बॉल आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। इफ x is the number of white ball drawn, then the value of mean of x series upon standard of series। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है मीन होता है np और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ npq। यहां पर n है 16 टाइम ये ट्रायल कर रहे हैं। p है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोली है, तो व्हाइट 16 बॉल आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, तो नो 30 white balls, 10 red ball in a bag, 16 ball are drawn with replacement from the bag if a x be the number of white ball। तो एक white ball आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 30/40 यानी 3/4, तो p हो गया 3/4, q हो गया 1/4। अब आप इस फॉर्मूले में केवल np अपॉन रूट npq, या ऐसा भी बोल सकते हैं रूट np अपॉन q। इसको सॉल्व कर लीजिए, n16, p is 3/4, q is 1/4, ये कैंसिल, 16 यानी 4√3 इज अ राइट आंसर। इसमें बस ध्यान ही रखना है कि सिंगल एक्सपेरिमेंट की p निकालनी है, q निकाली, n नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स होते हैं, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या x + 1 अपॉन रूट ऑफ 2x - 1 dx। बिल्कुल इसी तरह के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, fx रूट 2x - 1। इसको करने का एक तरीका, इसको या तो टी स्क्वायर मान लें या सेम बना लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 2x + 2 अपॉन रूट ऑफ 2x - 1, -1 + 1 कर दें। स्टेप समझाने के लिए लिखिए, आप मत लिखिएगा। तो हो जाएगा 2x - 1 + 3 अपॉन रूट ऑफ 2x - 1। अब देखिए सेपरेटली करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ 2x - 1 dx प्लस आप 3/2 लिख लें जिससे मिस्टेक ना हो, dx अपॉन रूट 2x - 1। अब इसका करा तो 1/2 2x - 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बट x का कोफिशिएंट ना भूलें, प्लस 3/2 2 रूट 2x - 1 अपॉन 2। यहाँ पर ये 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 आपस में कैंसिल, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिला 1/6। इसको चाहें तो इस फॉर्म में लिखना है, इसलिए ऐसा लिख लीजिए 2x - 1 इंटू 2x - 1 क्योंकि पावर 3/2 दिए, प्लस 3/2 रूट ऑफ 2x - 1। अब रूट 2x - 1 कॉमन लिया तो 2x - 1/6 प्लस 3/2 रूट 2x - 1, ये आ गया एलसीएम 6, 2x - 1 प्लस 9, मतलब 2x - 1 ये प्लस 8 होगा तो एक कैंसिल, तो x + 4 अपॉन 3, तो ये x + 4 अपॉन 3 ये आ गया, तो करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, इफ x एंड y इज पॉजिटिव रियल नंबर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पावर m y पावर m n अपॉन 1 + x पावर 2m 1 + y पावर 2n। इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। अगर आप इसमें देखिए x पावर m को डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये x पावर m 1 अपॉन x पावर m प्लस x पावर m, एंड सिमिलरली इसमें अगर y पावर n का डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन y पावर n प्लस y पावर n। और ऐसे कई क्वेश्चन इस तरह के हर शिफ्ट में आए, जैसे ये 1x + 1/x है। अगर x + 1/x की फॉर्म है, m की कुछ भी वैल्यू रखें, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 2 होती है और 2 से इनफाइनाइट। और यही चीज़ 1 अपॉन में लिखी हो, यही चीज़ 1 अपॉन में लिखी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, यानी इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 2, क्योंकि 1 अपॉन है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 अपॉन में रेसिप्रोकल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 2, तो ओवरऑल वैल्यू 1/4, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगी। इसके अलावा आप जो भी रखेंगे ये 2 से बड़ा रिजल्ट देगा, ये 2 से बड़ा, ओवरऑल 1/4 से कम आएगा। तो ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं x + 1/x के बेस पर। नोट कर लीजिए। इसको आप जब रिवर्स कर देंगे, देखो x + 1/x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2, तो इसके रिवर्स की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो जाएगी। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, 2 to इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन x + 1/x, जो मान लो अगर आपने लिखा है 10 तो 1/10, ये मैक्सिमम है तो 1/10 क्या हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ पर इसकी रेसिप्रोकल है नहीं 1/2 हो जाएगी, वो 2 लिखना था मुझे, तो ये ऐसा आ जाएगा
1 इन 0 to 1/2 ये आएगा। तो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 1/2 मतलब इसके अपॉन में, इसलिए तो 1/2 1/2 तो 1/4। इस क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से समझो। x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू होता है 2, और आप कुछ भी रखो, आप जब 1 रखोगे तो 1 + 1 2 होगा। आपने 1 के अलावा कुछ भी रखा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है पॉजिटिव साइन। आपने 2 रखा तो 2 + समथिंग, 10 रखा तो 10 + समथिंग, कुछ भी रखा। अब ये 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो जो चीज नॉर्मल में मिनिमम होगी वो 1/, में मैक्सिमम होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब 1/2 इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो 1/2 इसकी, 1/2 इसकी, तो ओवरऑल 1/4 मैक्सिमम वैल्यू। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin mod x minus mod x plus 2 times of x minus pi cos mod of x, यहां पर भी mod है, is not differentiable is, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए 0 पाई पाई। अब देखिए यहां पर मॉड लिखा हुआ है, तो मॉड में केवल आपको पता है एक चीज, अगर इंडिविजुअल ये क्वेश्चन होता तो 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता, बट क्योंकि फंक्शन है तो चेक करना। अदरवाइज इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पाई पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, यानी 2 ऑप्शन तो लेने ही नहीं है। अब आपको या तो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, और अगर हुआ तो 5 आंसर होगा, और नहीं होगा तो 0 आंसर होगा। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि 2 कंडीशन ले लेते हैं। जैसे x ग्रेटर देन जब 0 लेंगे तो आपको इसका ओपन मिलेगा fx इक्वल टू sin x माइनस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई cos x। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये भी एक शॉर्ट तरीका होता है। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। cos x, क्योंकि आप 0 प्लस h रखेंगे, cos x माइनस 1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई माइनस हो जाएगा sin x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस इसका पूरे का 0, तो ये बचेगा 2 cos x, राइट। अब ये मिलेगा, अब आपने इसमें 0 रखा तो क्या आएगा देखिए, cos 0 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पर भी 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो प्लस ऑफ 2 यानी 2 मिला। अब ऐसे ही ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं लेस देन 0 पर। तो एफ एक्स इक्वल टू ये मिलेगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, और कॉस में माइनस रखोगे तो भी कॉस थीटा वही होता है, तो सेम 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पाई कॉस एक्स। अब देखिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स, तो सीधा वही लगेगा, ये इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना है। तो एफ डैश एक्स निकाला तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस इसका सेम वही रिजल्ट आएगा जो ऊपर है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पाई माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अब आपने एफ डैश की जगह 0 रखा, माइनस 1 प्लस 1, ये 0 और ये प्लस 2, यानी अगेन 2 मिला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एम्प्टी सेट, यानी ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, आपसे पूछा था इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कहीं ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, यानी एम्प्टी पॉइंट मिलेगा। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी। अगर केवल मॉड होता तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, पर फंक्शन के साथ है तो सिंपल तरीका है, मॉड को ओपन करो, डिफरेंशिएट करो, और आपको 0 प्लस h 0 माइनस h पे चेक करना है, h की वैल्यू 0 ही होती है। डायरेक्टली 0 रख के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल।